सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल चौधरी और ये है अपनी न्यूरो एनाटॉमी की थर्ड वीडियो, जिसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं अपनी थर्ड करेनियल नर्व के बारे में, जो कि अपनी ऑक्यूलोमोटर नर्व। पूरी वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा इसका कोर्स, ब्रांचेस। वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में ना मजा आने वाला है। मैं आपको पहले बता चुका हूं सारी चीजें। मैं मेरी नेक्स्ट एडिशन मॉड्यूल से पढ़ा रहा हूं, मतलब उसके अंदर ना एक पेज में पूरी थ्योरी होती है। मैं आपको दिखा देता हूं, देखो ये मेरे नोट्स के ही स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। इस तरीके से एक पेज में सारी थ्योरी मैंने आपको दी हुई है और सारे डायग्राम्स भी मिलेंगे। तो जो मेरे नोट्स है ना, वो द बेस्ट नोट्स हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके तुम चेक कर सकते हो। और आज की वीडियो चलो अपन इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। ऑक्यूलोमोटर नर्व कौन सी नर्व है? मैं आपको बताऊं, आपके आंखों के चारों तरफ अपनी मसल होती है, जिसे अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसका? हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ओकुलर मसल। याद है, मैंने आपको पढ़ाया था हेड एंड नेक में। तो इन सारी एक्स्ट्रा ओकुलर मसल को कौन सप्लाई करेगा? वो सप्लाई अपना करेगा ऑक्यूलोमोटर नर्व। इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि सुपीरियर ऑब्लिक मसल को छोड़ के उसको दूसरी नर्व सप्लाई करती है, बट जितने भी अपनी मेन मसल जो है वो सप्लाई अपना करता है ऑक्यूलोमोटर नर्व। तो ऑक्यूलोमोटर नर्व कैसा है? ऑक्यूलोमोटर नर्व अपनी थर्ड करीनियल नर्व है। कहां से अराइज होती है? कि अपनी नंबर 3 और नंबर 4 करीनियल नर्व जो है वो अपनी मिड ब्रेन से, यहां से अराइज होती है। तो मिड ब्रेन से 2 करीनियल नर्व अराइज होती है, और अगर ये अराइज हो रही है तो किसी ना किसी न्यूक्लियस से अराइज होगी ना। जिस तरीके से एक पेड़ एक बीज से अराइज होता है, एक बीज से एक पेड़ पूरा बन जाता है, वैसे ही आपके मिड ब्रेन में एक रहती है न्यूक्लियस, उसका नाम है ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस। एक ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस से पूरी नर्व ऐसे अराइज हो जाती है, समझे? तो ये क्या है? ये मिड ब्रेन है। मैं पूरी नर्व का कोर्स बता रहा हूं। ये मिड ब्रेन में बीचों बीच आपको मिलता है ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस, और इससे हमें निकलती है ऑक्यूलोमोटर नर्व। अब ये क्या है? मिड ब्रेन मैंने तुम्हें बहुत चीजें पढ़ा है, ब्रेन स्टेम है, मैं दोबारा रिवाइज नहीं करवा रहा। अपने मिड ब्रेन में एक्चुअली अपना रहता है रेड न्यूक्लियस, उसके अलावा क्रस्ट सेरेब्री, बहुत सारे पार्ट होते हैं। मैं रिवाइज नहीं करवा रहा, मैंने अभी तो पढ़ाया था। तो ये क्या है? ऑक्यूलोमोटर नर्व से निकली। तो अभी अपन ने क्या करा? ये जो अपन कोर्स देख रहे हैं ना, ये अपन देख रहे हैं इंट्रा न्यूरोनल कोर्स, मतलब कि ब्रेन स्टेम के अंदर का कोर्स अपन देख रहे हैं। उसके बाद क्या होगा? ये जो नर्व है ये बाहर निकल गए अपने मिड ब्रेन से। मिड ब्रेन से जैसे बाहर निकली तो सबसे पहले अपन को मिलता है सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी। ये सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी को क्रॉस करेगी और आगे बढ़ेगी। आगे इसको एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे अपन बोलते हैं कवर्नर साइनस। मैं आपको अभी दिखा दूंगा, अभी आप मान लो कि कवर्नर साइनस कोई चीज होती है। कवर्नर साइनस को क्रॉस करेगा और अपना आ जाता है सुपीरियर और वाइटर फिशर में। ये आप देख रहे हो ना, ये क्या है? ये ऑर्बिट है, अपने आंख का ऑर्बिट। आंख के ऑर्बिट में ये ऊपर क्या है? ऑप्टिक कैनाल है, और ये अपनी एक होती है सुपीरियर में सुपीरियर और वाइटल फिशर। तो ये 6 देना सुपीरियर और वाइटल फिशर, इसी से जो अपनी ऑप्टिक नर्व है आ जाती है आंख के ऑर्बिट में, और आंख के ऑर्बिट में आते से ही ऑक्यूलोमोटर नर्व इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 2 डिवीजन दे देता है, और दोनों डिवीजन देन अपने एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल को सप्लाई कर देता है। ठीक है, ये पूरा कोर्स हो गया। मैं आपको ना 2 मिनट लगेगा, कवर्नर साइनस दिखा देता हूं। तो देखो ये है, देख पा रहे हो? ये कवर्नर साइनस में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था, अगर तुम्हें याद हो तो। देखो अपन लोग तो देखो माना कि आसमानी होते हैं, अपन को चीजें याद नहीं रहती, बट कोशिश तो करो एटलीस्ट तुम्हें ये तो याद होना चाहिए कि सर ने ऐसा कुछ पढ़ाया था। तो आपके वीनस ड्रेनेज में मैंने आपको पढ़ाया था ब्रेन में, यहाँ पे एक चीज साइनस होता है, तो बोलते हैं कवर्नर साइनस। ग्रीन से दिख रहा है, ये कवर्नर साइनस है। ठीक है, अब देखो होता क्या है। मान लो ब्रेन स्टेम पे, ब्रेन स्टेम से क्या होती है? ये अपनी निकल गई ऑक्यूलोमोटर नर्व। ऑक्यूलोमोटर नर्व क्या करती है? इस कवर्नर साइनस के अंदर चली जाती है, और यहाँ पे ये अपना एक छेद होता है, जो बोलते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास करके ये आ जाती है अपनी ऑर्बिट में। तो ये पूरा कोर्स हो गया अपना ऑक्यूलोमोटर नर्व का। और ये जो है कवर्नर साइनस है। कवर्नर साइनस में मैंने आपको पढ़ाया था, कवर्नर साइनस से कुल मिला के अपनी इतनी सारी नर्व पास कर रही है। सबसे पहले कौन सी नर्व पास कर रही है? सबसे पहले अपनी पास कर रही है ऑक्यूलोमोटर नर्व। तो कवर्नर नर्व से अपनी पास करती है ऑक्यूलोमोटर नर्व। ऑक्यूलोमोटर नर्व के जस्ट नीचे एक और नर्व होती है ट्रोक्लियर नर्व। ट्रोक्लियर नर्व अपनी 4th कैरिनियल नर्व है। ऑक्यूलोमोटर नर्व की तरह इसका कोर्स होता है, और वो भी अपने आंखों की एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल को सप्लाई करती है। सेम एक अपनी होती है एब्ड्यूजन नर्व। ये भी नर्व 6th कैरिनियल नर्व है। ये तीनों नर्व अपनी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को सप्लाई करती है, अलग अलग मसल्स को, और इन सब मसल का कोर्स बिल्कुल सेम होता है। ब्रेन स्टेम से निकलेंगी, कवर्नर साइनस में घुसेंगी, सुपीरियर और वाइटल फिशर के अंदर घुसेंगी, और देन अपने ऑर्बिट के अंदर आ जाएंगी। तो मैंने आपको एक नर्व का कोर्स बता दिया, मैं सबका नहीं बताऊंगा, सेम ही है। उसके अलावा
जो अपनी फिफ्थ कैरिनियल नर्व है ना, फिफ्थ कैरिनियल नर्व ट्राइजेमिनल नर्व बोलते हैं, उसके 3 पार्ट थे। तो उसका फर्स्ट पार्ट ऑप्टिक नर्व भी गवर्नर साइनस से पास कर रहा है, उसका सेकंड पार्ट मैक्सिलरी नर्व भी पास कर रहा है, और उसका थर्ड पार्ट जो होता है ना मैंडिबुलर नर्व, वो अपना कैसा होता है, वो इस गवर्नर साइनस के बाहर से पास करता है। इज दैट क्लियर? ऑक्यूलोमोटर नर्व का मैं आपको सप्लाई बताता हूं, किस को सप्लाई करेगा ऑक्यूलोमोटर नर्व। तो अपनी थर्ड कैरिनियल नर्व क्या करती है, जैसे ही ऑर्बिट के अंदर आ गई, ये बुनी ऑर्बिट है मान लो, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक इसका कौन सा डिवीजन रहता है, एक सुपीरियर डिवीजन रहता है जो कि छोटा रहता है। छोटा डिवीजन किसको सप्लाई करेगा, अपने सुपीरियर रेक्टस मसल को, लेवेट पाल्पेबर सुपीरियरिस मसल को सप्लाई करेगा। फिर इसका लोअर पार्ट जो रहता है वो थोड़ा लंबा होगा और बड़ा होगा, वो सप्लाई करेगा अपना मिडिल रेक्टस मसल को, इंफीरियर रेक्टस मसल को, इंफीरियर ओब्लिक मसल को, और उसके अलावा इंफीरियर रेक्टस को भी सप्लाई करता है। तो इस तरीके से जो है ऑक्यूलोमोटर नर्व अपनी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल को सप्लाई करता है। अब आप बोलोगे सर अपनी सुपीरियर ओब्लिक मसल बच गई और अपनी लेटरल रेक्टस बच गई, तो मेरी जान मुझे पता है एक्चुअली अपनी जो फोर्थ कैरिनियल नर्व जो होती है ना, फोर्थ कैरिनियल नर्व सप्लाई करता है सुपीरियर ओब्लिक मसल को, और अपनी सिक्स्थ कैरिनियल नर्व एब्ड्यूजन नर्व अपना सप्लाई करता है लेटरल रेक्टस मसल को। सो मैंने ना आपको एक नर्व पढ़ाते हुए 3 नर्व पढ़ा दी। ऑक्यूलोमोटर नर्व जैसी ये बाकी की नर्व होंगी, कोर्स इनका सेम रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है यार बातों का कि ओरिजिन ऑक्यूलोमोटर नर्व का ओरिजिन कहां से हुआ, ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस से। सेम सिक्स्थ कैरिनियल नर्व का नाम क्या है, एब्ड्यूजन नर्व। एब्ड्यूजन नर्व का कहां से होगा ओरिजिन, अपने पोन्स वाले रीजन में रहता है एब्ड्यूजन न्यूक्लियस। बहुत समझ, मेरी संगति में रहेगा तुम समझदार हो रहे हो, मैं तो एक से तुमसे बोलूंगा, ठीक है। फिर फोर्थ कैरिनियल नर्व है ट्रोक्लियर नर्व। ट्रोक्लियर नर्व कहां से निकली, मिड ब्रेन के ट्रोक्लियर न्यूक्लियस से। बस ये सारी नर्व सेम है, सप्लाई मैंने बता दिया। सारे की सारे नर्व कहां जाएंगी, ब्रेन स्टेम से निकलेंगी, गवर्नर साइनस में जाएंगी, सुपीरियर और वाइटल फ्यूचर में जाएंगी और अपनी आंखों की मसल को सप्लाई कर देंगी। कौन कौन सी नर्व किस मसल को सप्लाई करती है मैंने बता दिया। तो मैंने आपको एक तीर से इस बार 3 निशाने मार दिया। चलो मैं क्यों ना आपको इसको एक बार 3D में दिखा दूं। तो यहाँ पे अगर आप 3D मॉडल तो देख रहे हो ना, ये सारे कैरिनियल नर्व का 3D मॉडल है। अगर आप यहाँ पे देखो, ये अपनी ऑप्टिक नर्व का पार्ट है। मैं इसको ना हाइड ही कर देता हूँ ताकि तुम अच्छे से देखें। ये ऑप्टिक नर्व में पूरी हाइड कर देता हूँ आपके लिए। ये जो आप देख रहे हो ना, ये अपना है ऑप्टिक कैनाल, जहां से ऑप्टिक नर्व निकलेगी अंदर की तरफ। मैं अपना लाल कलर ले लेता हूं, ये देखो ये ऑप्टिक कैनाल है, अब तो दिख रहा है। और ये जो फिशर दिख रहा है ना, यही अपना है सुपीरियर और वाइटल फिशर। अब सुपीरियर और वाइटल फिशर से कौन कौन सी नर्व पास करती हैं, चलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ। सुपीरियर और वाइटल फिशर है, ये देखिए आपको। सुपीरियर और वाइटल फिशर से कौन कौन सी नर्व पास कर रही है, सबसे पहले ये अपनी है थर्ड कैरिनियल नर्व पास कर रही है। कहां जा रही है, ऑर्बिट में। फिर ये क्या है, ये अपनी फोर्थ कैरिनियल नर्व है ट्रोक्लियर नर्व। और ये क्या है, ये अपनी है सिक्स्थ कैरिनियल नर्व एब्ड्यूशन नर्व। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक और चीज पास कर रही है, ये वाला सर, इसको ऑप्थेल्मिक नर्व भी तो पास कर रही है। मैंने तुम्हें बताया था ना, सुपीरियर और वाइटल फिशर से 4 चीज पास करती हैं। और उसके अलावा ना मैंने तुम्हारे लिए एक क्रैश कोर्स भी बनाया है, अपने फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का क्रैश कोर्स, जिसके अंदर मात्र 25 वीडियो है और 25 वीडियो में एनाटॉमी खत्म। मैं बताऊं वन ऑफ द बेस्ट क्रैश कोर्स होने वाला ही है, क्योंकि मात्र 25 दिन में पूरा एनाटॉमी खत्म नहीं होता। लोगों को साल लग जाते हैं, मैंने 25 दिन में खत्म कर दिया। और एक एक वीडियो मात्र 2-2 घंटे की है, 2x में देखोगे, मात्र 1-1 घंटे में तुम देख लोगे। और साथ में आपको नोट्स मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर मिल रहे हैं, इतनी सारी चीजें मैं आपको मेरे क्रैश कोर्स में दे रहा हूं। सैंपल वीडियो भी फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, स्टाफ का नंबर भी दे रहा हूं। फिर भैया देर किस बात की है, जाके एटलीस्ट चेक तो करो, डाउनलोड करो ऐप, हो सके तो रेटिंग कर देना, रिव्यू डाल देना, बाकी एक बार चेक करो। ये चीज है ना, जिंदगी बदलने वाली चीज होती है। हो सकता है कि आपको ये सिलेबस जो मैंने बनाया वो देख के आपको सारी चीज समझ में आ जाए। तो ट्राई करो एक बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।